बात किसान आंदोलन की करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने को लेकर अड़े किसानों और सरकार के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होगी। तीनों कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित किसानों और सरकार के बीच ये 11वें दौर की बैठक होगी। बैठक दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में की जाएगी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों का कहना है कि वे 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जबकि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए अलग रास्तों का सुझाव दिया है, लेकिन किसान इसे मानने को तैयार नहीं है। इसी के मद्देनजर किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली निकालने की उनकी योजना के चलते हरियाणा पुलिस ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक निरस्त कर दी हैं। और वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है। और हमारे संवाददाता दिल्ली से गजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो गजेंद्र, क्या हलचल देखने को मिल रही है किसानों की तरफ से? लगातार 2 महीने होने को हैं किसान आंदोलन के, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली वो निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में जगह जगह से ट्रैक्टर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कल हमने देखा कि किस तरीके से किसानों की वार्ता हुई पुलिस मुख्याधीशों के साथ, और उसमें ये निर्णय पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है दिल्ली के बाहर ही हम आपको जो है KMPL जगह दे देते हैं, वहाँ आप जाके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं या अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। लेकिन किसानों ने उसको खारिज कर दिया, उसको मना कर दिया। और किसानों का कहना ये कि हमें रिंग रोड के अंदर ही, दिल्ली के अंदर जाके रिंग रोड के अंदर ही 16 से 20 किलोमीटर तक का हम अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। लेकिन अभी उसके ऊपर स्थिति साफ नहीं हो रही है, क्योंकि अब कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये दिल्ली पुलिस को ही देखना पड़ेगा, यूपी पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, उनको अपना खुद ही इसको देखना होगा कि वो इसको अंदर दिल्ली के अंदर इनको प्रवेश करने देते हैं या नहीं। हालांकि एक बैठक आज फिर से होने वाली है। कल भी जो CP हैं, CP जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी। ये सिंधु बॉर्डर के पास ही एक रिजॉर्ट के अंदर हुई थी। और लेकिन आज फिर एक शाम को जब PC हुई तो PC में 2 बातें की गई किसानों की तरफ से कि पहला तो हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे दिल्ली के अंदर ही, और दूसरा उन्होंने बोला कि हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं सरकार का वो प्रस्ताव जिसके अंदर 1.5 साल के लिए उन्होंने रद्द करने को किसानों को कहा गया था। हालांकि 32 संगठनों में जिसमें कल ये मीटिंग हुई थी, उसमें से लगभग 1 दर्जन के आसपास माना जा रहा है कि शायद वो इस प्रस्ताव के ऊपर गौर करने के विचार में थे। लेकिन ज़्यादा जो आपस में बातचीत हुई, उसमें ज़्यादा यही निष्कर्ष निकला कि इसको खारिज कर दिया जाए, तो उन्होंने खारिज कर दिया। अब देखना ये होगा कि आज विज्ञान भवन में जो 12 बजे मीटिंग दोबारा से होने वाली है, एक और दौर की वार्ता होने वाली है, उसके अंदर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया जो बीच का रास्ता दिख रहा हो। अभी तक किसानों की तरफ से यही रहा है कि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों पर तो अडिग है ही, साथ ही अब जब ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात आ रही थी, दिल्ली पुलिस ने उनको एक अलग रास्ता दिया ताकि जो आम लोग हैं उनको दिक्कतें पैदा ना हो, लेकिन उस रास्ते के आने से भी वो मना कर रहे हैं और अपना बीच रास्ते से निकलने की बात कर रहे हैं। आखिर बार बार किसानों की तरफ से जिद देखने को क्यों मिल रही है? कल भी पुलिस के साथ जब इनकी बैठक हुई तो उन्होंने भी इनको बताया कि किस तरीके से पिछले साल किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली में की गई थी, और इस बार भी वैसी ही व्यवस्था है। तो किसी भी हालत में दिल्ली के अंदर शांति भंग नहीं होने देंगे। किसी भी तरीके से जो 26 जनवरी है वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से वहाँ से पे बाधित हो। तो उसके लिए पुलिस वालों ने उनको मना किया कि हम आपको एक अलग से एक प्लेस दे देते हैं, एक अलग से बाहर का आपको कैंप दे देते हैं, वहाँ पे आप अपनी वहाँ पे रैली कर सकते हैं। लेकिन किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर आकर ही रिंग रोड के ऊपर आकर इस अपनी रैली को करें, जिसके लिए लगातार जो है ट्रैक्टर आते जा रहे हैं। आज लगभग 5000 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच हुए हैं। दिल्ली में आने की संभावना है, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ज्यादा ट्रैक्टरों के आने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि उन ट्रैक्टरों के साथ झांकियां भी आ रही हैं और झांकियां भी तैयार कर दी गई हैं। मतलब किसान पूरी तरीके से अपने ट्रैक्टर रैली को सजा धजा के लेके आ रहे हैं, पूरी तरीके से लोगों
लोगों को दिखाना चाह रहे हैं ताकि पूरा देश उनकी तरफ देखे और उनके समझने की कोशिश करे। लेकिन किसान पूरी तरीके से इस चीज पे भी अड़े हुए हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए। उसी के चलते हुए सरकार पे थोड़ा और दबाव बन सके, इसलिए इस ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में करने की योजना बनाई जा रही है। गजेंद्र, बिल्कुल जब झांकी का प्रदर्शन होता है राजपथ पर तो अलग अलग राज्यों की संस्कृति देखने को मिलती है, वो संदेश देखने को मिलता है। किसानों की तरफ से जो झांकी निकाली जा रही है वो क्या संदेश देगी, साथ ही उस झांकी पर जो प्रस्तुति देंगे वो कौन लोग होंगे? क्या किसानों के बीच से ही वो लोग आ रहे हैं? जी गजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी इसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे किसान हैं, वो सब किसान परिवार से ही हैं। वो आपस में मिलकर उन लोगों ने झांकी को तैयार किया है। इसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कृषि कानून है उनके लिए ठीक नहीं है, उसके अलावा किस तरीके से अभी कानून है उनके लिए ठीक नहीं है, उसके अलावा किस तरीके से अभी तक किसानों के साथ जितना भी अभी तक जिस तरीके का व्यवहार होता है या फिर किस तरीके से वो लोग अपने आत्महत्या कर लेते हैं, वो उन तरीके की सब झलकियां इसके अंदर दिखाई गई हैं। कहीं पे दिखाया गया कि किसान बैल की जगह खुद लगा हुआ है, कहीं दिखाया गया कि महिला हल लेकर चल रही है, बच्चा गोदी में लिया हुआ है। तो इस तरीके की चीजें उसमें दिखाई गई हैं कि लोग थोड़ा सा इस तरफ समझें और देखने की कोशिश करें कि किसानों के ऊपर इस कानून के लेके कैसी स्थिति बनी हुई है। इसको लेके किसान पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं, काफी अपना साजो सामान सारा लेके आ रहे हैं। उन्होंने अब ये भी कह दिया कि हम साल भर का राशन भी साथ में लेके आ रहे हैं। कुछ ट्रॉलियों के अंदर खाने पीना, सूखी सामग्री, इन सबको लेके भी उनका जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। कहीं बिल्कुल सरकार की तरफ से दिया हुआ प्रस्ताव तो किसानों ने कहीं ना कहीं खारिज कर ही दिया। देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है।